चलिए बच्चों, तो रेन अम्ब्रेला या रेन मैन प्रॉब्लम आपने देख लिया। अब आपको हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और अच्छा सिखाते हैं। और आपको हम आज जो सिखाने वाले हैं वो वेक्टर का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाएंगे कि वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, हेडिंग रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वेक्टर का रेजोल्यूशन करते क्यों हैं हम, वेक्टर को क्यों रिजॉल्व किया जाए। तो वेक्टर आप जानते हो कि ऐसी क्वांटिटी है जिसका एक डिफिनिट डायरेक्शन होता है ना, फिक्स डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर आर है ना, और अभी भी आपने पढ़ा है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी ना, या हो सकता है ये रिजल्टेंट आर जो है वो ए प्लस बी प्लस सी कई सारे वेक्टर से मिलकर बना हो। तो इसका मतलब ये आर जो है इसमें कई सारे वेक्टर इन्वॉल्व है। तो अगर आर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये जो ए बी सी ये जो आ रहे हैं जिससे मिलकर ये बना है, दैट्स द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। इसी वेक्टर को तो ये कंपोनेंट हुए। इसका मतलब इस आर वेक्टर को हम कई और वेक्टरों में तोड़ सकते हैं। एक हो गया जोड़ना, दूसरा हो गया तोड़ना। बात क्लियर? व्हाट इज रेजोल्यूशन? दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इन मोर देन टू वेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे इसको हम तोड़ना सिखा रहे हैं कि मान लो ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर क्या है, बी है। हम चाहते हैं कि आर ए और बी की डायरेक्शन में टूट जाए। आर किस में टूट जाए? ए और बी की डायरेक्शन में टूट जाए। तो हम बड़े आराम से लिखेंगे कि वेक्टर आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। तो आप कहेंगे ये एम और एन क्या हो गया ना, तो नथिंग, m and m are the real number where m and n are रियल नंबर। ठीक, अब ये रियल नंबर की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर आप जान रहे हैं, 1 2 3 है ना, 1/3 1/4 कुछ भी सब रियल नंबर ही है। तो ये रियल नंबर होंगे। ये रियल नंबर कैसे निकलेंगे? आर का एक कंपोनेंट है एम ए, आर का एक कंपोनेंट है एन बी, और भी होता तो एम एन पी क्यू ऐसे करके और लिखते जाते हैं हम, जो भी कंपोनेंट निकालने होंगे। तो ये जो एम और एन है ये कैसे निकालेंगे? तो जो सवाल पड़ेगा आपके सामने, तो कंपोनेंट कैसे निकल रहे हैं, कैसे उसको एम की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, कैसे एन की वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं, ये आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। बात क्लियर? अभी आपको ध्यान देना चाहिए कि इफ MA and NB are the component of vector R, then we can represent vector R in the form of MA plus NB, है ना? तो where M and N are real number, the MA and NB are components of vector R along vectors A and B respectively। ठीक है ना? तो वेक्टर R का A की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन में कंपोनेंट MA और NB होता है, और वेक्टर R को हम MA प्लस NB के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और M और N कोई रियल नंबर होंगे। कैसे निकालेंगे? तो सवाल पड़ेगा तो उसमें कंडीशन दी रहेगी, उस हिसाब से आप M और N को कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा हम लोग जाने कि कैसे निकालेंगे, तो बाकी बात है, भी गुणा भाग करके M और N निकालना सिखाएंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि R को A और B के कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। R को A और B के डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा उस रूप में लिख सकते हैं। तो उस रूप में मैंने लिख के आपको दिखा दिया।
आइए, में हमारी हेडिंग थी रेजोल्यूशन वेक्टर। तो व्हाट इज रेजोल्यूशन, डिफिनेशन भी लिखेंगे, समझेंगे। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ splitting a vector. It is the process of splitting a vector into two or more vectors, into two or more vectors, into two or more vectors in such a way that, in such a way that in such a way that their component, yeah, their combined effect is same as that of given vector, in such a way that their combined effect, combined effect as same as, their combined effect is as same as the given vector. तो इनके जो कंबाइन इफेक्ट आएंगे एम ए और एन बी के, वो आर के बराबर ही आएंगे। एन ए एन एम ए और एन बी को मिला दीजिए तो वो आर के बराबर ही रिस्पॉन्स करेंगे। बात क्लियर, कोई दिक्कत? तो ध्यान में आ गया होगा कि कैसे हम करते हैं इसको, कैसे ये हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग जानेंगे, यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट। क्या हेडिंग डालेंगे? यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट। यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट, ये यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट का क्या मतलब है? तो कंपोनेंट बेटा हमेशा यूनिक होता है। जैसे यहां पर हम वेक्टर आर को दो कंपोनेंट में तोड़े हैं, कौन कौन? एम ए और एन बी। किस किस डायरेक्शन में तोड़े हैं? एक तोड़े हैं वेक्टर ए की डायरेक्शन में, दूसरा तोड़े हैं वेक्टर बी की डायरेक्शन में। बात क्लियर? जैसे अगर हमने वेक्टर को रिजोल्यूशन किया और वेक्टर आर का जो कंपोनेंट आया वो एम ए और एन बी आया, पता लग रहा है कि आपने इसको रिजॉल्व किया और दोबारा रिजॉल्व करने पर मेरा एम और एन आया था, आपने कहा मेरा एम डैश और एन डैश आ रहा है, मेरा दूसरा आ रहा है, एम और एन की सेम वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी मेथड से आप कंपोनेंट निकालिए, कोई भी तरीका अपनाइए, हम करें आप करें, एम और एन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। कैसे, इस बात को हम यहां मैथमेटिकली आपको गुणा भाग करके दिखा दे रहे हैं। एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है कि प्रूव दैट resolution of a vector, after resolution of a vector we obtain the components along the direction of a and b, they are unique। ठीक है ना? तो चलिए इसको समझाते हैं आपको। let vector r is resolved in two methods and obtain the following कंपोनेंट्स। आर को एक बार मैंने रिजॉल्व किया, आ गया एम ए प्लस एन बी फर्स्ट, और दोबारा इसी आर को रिजॉल्व करेंगे तो ये आ गया एम डैश ए प्लस एन डैश बी, ये आ गया। बोलो बच्चों, बात क्लियर? तो चलिए
हमने ये इस तरह रिजॉल्व किया और ये हमारी जो है वैल्यूज आ रही हैं। तो उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए आगे बढ़ाएं। यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए जो आप जान लीजिए। वेयर A and B are non-zero vectors and M, N, M dash and N dash are real numbers। ठीक है ना? A और B ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ये M N चाहे निकाले हों चाहे M डैश N डैश निकाले हों, ये सब के सब रियल नंबर होते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट MA प्लस NB इज इक्वल टू M डैश A प्लस N डैश B, क्योंकि ये भी R से ही बना है, ये भी R से बना है, तो दोनों सेम ही तो होंगे, तो दोनों को इक्वल कर लिया मैंने। अब इसको इधर ले आएंगे, M माइनस M डैश A कॉमन ले लिए, N माइनस N डैश B कॉमन ले लिए, बराबर क्या आ गया आपका? 0। ये समझ में आ गया कि क्या किया गया है? M डैश A को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, A कॉमन लेंगे तो M माइनस M डैश आ जाएगा। N डैश B को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और N माइनस N डैश आ जाएगा, B कॉमन आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आपको समझना चाहिए कि A और B ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ये दोनों रियल नंबर्स हैं। कोई वेक्टर्स का सब जो है यहाँ जीरो हो जा रहा है, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये जो गुणा हो रहा है, इसमें जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो चीजें जीरो होनी चाहिए, तभी तो ये जीरो आ रहा है, क्योंकि ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, अनइक्वल वेक्टर्स भी हैं ना। इसका मतलब यहां पर जो आ रहा है और यहां पर जो आ रहा है, इसका सम क्या हो जा रहा है? आपका जीरो बन रहा होगा। क्लियरली M माइनस M डैश बराबर 0, इट्स इंप्लाइज दैट M इज इक्वल टू M डैश, एंड साथ ही साथ N माइनस N डैश इज इक्वल टू 0, इट्स इंप्लाइज दैट N इज इक्वल टू N डैश। आप देख रहे हैं जो M आ गया वो M डैश के बराबर आ गया, जो N आ गया वो N डैश के बराबर आ गया। इसका मतलब जो आप कह रहे थे अलग अलग निकाले हैं और N के बजाय M डैश आया होगा, N के बजाय N डैश आया होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम ही आई होगी, कभी अलग अलग नहीं आएगी। हेंस components of vector R are always unique। बोलो बच्चों, हेडिंग समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? तो इसको आप अपने सिस्टम में लाइए, बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ये देखिए हमने आपके लिए एक साथ लिख दिया है, इसको बढ़िया सा राइटअप करिए, नोट करिए, जैसे आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर सके। 2 हेडिंग बताई मैंने। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का तोड़ना, ब्रेक करना, किसी वेक्टर आर को ए बी या और भी डायरेक्शन में ब्रेक करना। और हम कह रहे हैं जो ब्रेक करने के बाद आएगा वो हमेशा यूनिक आएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए।